एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेंग ची अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि सेकंड मास्टर और चौथे मास्टर की चिंताएं गलत नहीं हैं। सचमुच तुम में कुछ अलग बात है। और तभी चेंग गांग अपनी पावर को एक्टिवेट कर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अब जेंग ची उसे देखकर कहता है कि चेंग गांग, अच्छा तो इस लड़के ने तुम्हारी कल्टीवेशन को सोल कल्टीवेशन चरण में पहुंचा दिया। यह देखकर मुझे काफी आश्चर्य हो रहा है। सच में इस लड़के में कुछ न कुछ तो बात है। तभी चेंग गांग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ज्यादा बकवास मत करो। जेंग ची उसके अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह उसके एक अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तभी चीन को लगता है कि शायद मुझे भी उसकी मदद करने की जरूरत है और अब वह क्विंसी से ली गई बुल ताओसोल को देखता है और कहता है कि यह एक स्ट्रेंथ टाइप ताओसोल है, परंतु यह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तभी चीन को अपने पास मरे हुए कुछ लोग दिखते हैं। इधर जेंग ची और चेंग गांग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इधर चेन उन सभी की ताओसोल को निकालकर एब्जॉर्ब करने लगता है। चेन उस ताओसोल को देखकर कहता है कि यह तो कॉमन स्वॉर्डमैन ताओसोल है। और अब चेन दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और अब वह उसकी ताओसोल को निकालकर देखता है। इधर चेंग गांग और जेंग ची दोनों आपस में काफी करीब फाइट कर रहे होते हैं। चीन उस ताओसोल को देखकर कहता है कि भले ही मैं इसका थोड़ी समय के लिए उपयोग कर सकता हूँ, परंतु यह काम कर सकती है। अब वह उसे देखकर कहता है कि यदि मैं चूक गया तो फिर चेंग गांग खतरे में पड़ सकता है। अब चेन अपने एरो को निकालकर उससे उस पर अटैक कर देता है, जो कि सीधे जाकर चेंजी में लगता है, जिससे चेंजी घायल हो जाता है। और तभी चेंगांग भी उस पर अटैक कर उसे दूर गिरा देता है। अब वह दोनों उसके पास आते हैं। अब चेन उससे कहता है कि ये मत सोचो कि अगर मैं कमजोर हूँ तो मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। और अब वह उसके अंदर से उसकी ताओसोल को बाहर निकालता है, जो कि स्नेक होती है। चेन उसे कंट्रोल करके अपनी 10,000 बुक में रख लेता है। और अब चेन चेंगांग को कुछ पिल देते हुए कहता है कि चेंगांग, यह सेटिस्फैक्शन पिल है। तुम अभी सोल कल्टीवेशन चरण में पहुंचे हो तो फिर तुम्हें इससे अवश्य लाभ होगा। चेंगांग कहता है कि ठीक है यंग मास्टर। अब चेन कहता है कि यदि यह अचानक से प्रकट नहीं हुए होते तो मैं खतरे में ना पड़ता। मैंने नहीं सोचा था कि यह इतने निर्दयी होंगे। चेंगांग कहता है कि यंग मास्टर, क्या मैं इसकी रिपोर्ट पैट्रियार्क को दे दूं? इस पर चेन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वे सभी लोग इस बात को नहीं मानेंगे। मुझे उन पर समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब वह वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम दिखावा करना, ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं। चेंग गांग कहता है कि यंग मास्टर, क्या आपको मदद की आवश्यकता नहीं है? मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। आगे बहुत खतरा है। इस पर चेन कहता है कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यदि तुम यांग निवास को इस समय छोड़ दोगे तो फिर सभी को संदेह होगा कि कुछ तो बात है। और अब चेन को चलते चलते सुबह हो जाती है और वह चिड़ियों को उड़ते हुए देखता है कि काश मेरे पास भी विंग्स होते। और अब वह फिर से आगे बढ़ने लगता है। वह एक जगह बैठकर कल्टीवेट करता है, जहां वह अपनी सारी ताओसोल के साथ कल्टीवेट कर रहा होता है। अब वह खड़े होते हुए कहता है कि अभी तो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वांग कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम कितने आगे आ गए। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अभी भी बॉडी ट्रेनिंग चरण को स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर यह मत सोचो, अभी तो काफी लंबा रास्ता है जो तुम्हें तय करना है। चेन कहता है कि ठीक है, मैं अवश्य ही एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनूंगा। वांग कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम सबसे मजबूत बनोगे, क्योंकि तुम्हारे पास वह विश्वास और वह क्षमता है। चेन कहता है कि हाँ, मैं लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़ूंगा और अधिक मजबूत हो जाऊंगा। और अब चेन अपनी बुक को रखकर जूई को बाहर निकाल कर देखता है। चेन कहता है कि जूई, अब हम यूयुन माउंटेन में प्रवेश करेंगे। आगे का रास्ता काफी खतरनाक है। यदि तुम चाहो तो यांग निवास पर वापस लौट सकती हो। इस पर जूई कहती है कि आपने मुझे यहाँ लाने का निश्चय किया था, तो अब मैं पीछे कैसे जा सकती हूँ। इस पर चेन कहता है कि ठीक है, तुम अपनी कल्टीवेशन को इसी तरह जारी रखो। जब तुम अपने रिफाइनमेंट प्रोसेस को पूरा कर लोगी तो फिर मैं तुम्हें बाहर आने दूंगा। इस पर जूई कहती है कि ठीक है यंग मास्टर, मैं अपनी कल्टीवेशन को अच्छे से विकसित करूंगी। अब चेन उसे रखते हुए माउंटेन को देखकर कहता है कि मुझे आशा है कि यह यात्रा मेरे लिए सार्थक होगी। अब वह आगे बढ़ते हुए कहता है कि रॉक लोटस माउंटेन्स की चट्टानों की दरारों में लगे हुए हैं। लगता है कि मुझे अभी और ऊपर चढ़ना होगा। और अब वह अपनी फास्ट स्पीड को एक्टिवेट कर कर आगे बढ़ता है। वह कहता है कि मुझे डर है कि मैं किसी सोल बीस्ट से ना मिलूं, वरना मैं उसे हराने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करूंगा। और अब वह अपनी फुल फास्ट स्पीड का उपयोग करता है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।